सब जनता ही होती है यार, हम लोग सबके लिए फ़िल्म बनाते हैं और उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है क्योंकि उनको बहुत समझ है ऐसी चीज़ों की। तो ये स्क्रीनिंग उन्हीं के लिए है एंड वी आर होपिंग दैट दे काइंड ऑफ लाइक द फिल्म। द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट इज़ अबाउट, लोग बोल रहे हैं कि एड्स और पीपी की जो जोड़ी है वो बहुत अच्छी लग रही है। तो आई थिंक अगर किसी मूवी में लोग कैरेक्टर से कनेक्ट कर ले तो वो बहुत अच्छा होता है। सो दैट्स काइंड ऑफ वर्किंग फॉर अस अ लॉट एंड जिस तरह से हमने कड़वी कड़वी जो चीज़ें हैं उन सबको थोड़ा शुगर कोट करके बताया, दैट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, वो लोगों को अच्छा लगा। एक्सपोजिंग इन द सेंस कि जिस तरह से हमारा सिस्टम है थोड़ा करप्टेड है, थोड़ा सा उसमें दिक्कतें आती हैं, थोड़ा ज़ख्मी है बेचारा, तो हम वही जो ज़ख्म है उनको एक्सपोज कर रहे हैं और उस पर जो मलहम कैसे लगाते हैं। क्या जर्नलिस्ट में यार एक्टर होने का फ़ायदा ये है, इतने सारे रोल करने को मिलते हैं और हमें उन रोल पे जब हम रिसर्च करते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है समझ में। और फैसिनेटिंग तो अलग बात है, पर आई थिंक जर्नलिस्ट जो हैं वो एक बहुत ही कमिटेड प्रोफेशन है। मतलब आपने जो कह दिया वो कह दिया, आपको बहुत तोल मोल के बोलना पड़ता है, चाहे आप हाँ भी बोल रहे हो तो तोल मोल के बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने बोल दिया वो शब्द निकल गया और लोग उसको मानते हैं। तो वही हम मूवी में भी दिखा रहे हैं कि हम जो जर्नलिस्ट हैं हमें लड़ने के लिए हथियार नहीं बल्कि हिम्मत मिलती है। एक्साइटेड यार, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं होती तो हमारी हालत टाइट होती है। अभी लोगों को एक्सपेक्टेशन है, लोग एक्साइटेड हैं कि ये पिक्चर देखने के लिए, तो आई थिंक दैट्स रियली अ नाइस थिंग। मेरे लिए तो ये बहुत ही ओत तेरी मोमेंट है और लोगों को अच्छी लग रही है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसी के लिए काम करते हैं, इसी के लिए मेहनत करते हैं और जब वो लोगों को पसंद आती है तो अच्छा लगता है। बहुत प्रोफेशनल है मीडिया की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, यही मैंने अपनी फ़िल्म में बताया है। और आज का मज़हब मीडिया है, जो कह दिया वो मान लिया। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मीडिया को काम करना पड़ता है क्योंकि लोगों का यकीन है मीडिया पर। लेकिन दूसरी तरफ कई सारे प्रेशर्स भी होते हैं मीडिया के ऊपर। तो इन दोनों के बीच में वो कैसे अपना सफ़र तय करते हैं, ये बहुत ही रोचक बात है देखने के लिए। और जब ये सफ़र तय करते हैं तो उसमें कई सारे उत्तेरी मोमेंट होते हैं, तो वही फ़िल्म की कहानी बताती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि सलमान भाई ने कहानी सुनी, उनको बहुत अच्छी लगी, पूरा सपोर्ट दिया उन्होंने और उनके सपोर्ट के साथ ही हम लोग ये एक काम अपनी फुल सेटिस्फेक्शन के अनुसार कर पाए। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अहम उनका योगदान रहा है पूरी इस प्रोजेक्ट में, पूरी इस फिल्म में। और सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि वो खुद कुछ कहना चाहते थे और इस पॉलिटिकल सटायर के माध्यम से उनको एक मीडियम मिल गया इस चीज़ को कहने की। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपना करियर जो है एज अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ही शुरू किया था और कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई थी, कई सारे इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ की थी। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और आज के माहौल में मीडिया को समझना, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना, सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझना, तो उसमें रुचि है, एक एक्सपीरियंस भी है और एक इंटरेस्ट भी है। तो इसीलिए ये इस कहानी को लिखने में इतनी सहजता और सरलता से कहानी लिख पाए और सचमुच अपने दिल की बात कह पाए एक ऐसे माध्यम से जो कि लोगों को हंसाएगा और पूरा मस्ती भरा एक पैकेज है। कॉन्फिडेंट है क्योंकि जैसा समय चल रहा है वैसी फिल्में बननी चाहिए। आज का जो माहौल है, जिस टाइप की विषय मतलब आजकल देश में पॉपुलर है, तो हमें लगा कि ऐसे माहौल में एक सटायर बनाना, एक यंगर फिल्म बनाना, क्योंकि एक कहीं ना कहीं इट्स अ यंग इंडिया और हम सबको लगता है कि अगर द यूथ गेट्स मोटिवेटेड कुछ भी बदलाव आ सकता है इस देश में। लेकिन यूथ से बात करने के लिए आप मतलब ये कहने का अंदाज़ वो मतलब आप प्रवचन नहीं कर सकते, उनको एक चीज़ दिखा के उन्हीं के ऊपर छोड़ना पड़ता है कि वो उससे अपना खुद का एक निर्णय निकाले। तो हमें लगा कि एक सटायर एक तो आया भी नहीं है काफ़ी टाइम से, तो इट्स अ गुड वे टू डिस्कस इट, मेक इट एंटरटेनिंग ऑल्सो और एक मैसेज भी डालो। मायने रखता है बिकॉज ही इज़ द फेस ऑफ द फैमिली और डेफिनेटली उनकी राय, वो एक्सपीरियंस्ड है, उनको एक इंस्टिंक्ट है सिनेमा का, वो लगातार इस यहाँ ही इज़ बीन गेटिंग ऑल हिज डिसीजंस राइट। तो आई डेफिनेटली यूज़ हिम एज एन एडवांटेज एंड एज अ रिसोर्स कि वी ऑलवेज टेक हिज ओपिनियन। ये स्क्रिप्ट भी एक्चुअली उन्होंने पहले सुनी थी, फिर उन्होंने कहा कि ये बनानी चाहिए, तो
तो उनकी राय ज़रूरी है। अभी भी हम प्रमोशन पे आए हैं तो डेफिनेटली उनका साथ है, तो वी ट्राई टू यूज़ इट टू गेट सम अवेयरनेस फॉर द फिल्म, बिकॉज ये हर पिक्चर, हर प्रोड्यूसर की एक ख्वाहिश होती है कि एटलीस्ट ऑडियंस जाने तो सही कि हम आ रहे हैं थिएटर में, एटलीस्ट यू नो देन यू फील कि यू डन योर जॉब। हमने विवाद वाली बात को, हम तो जो ही दिखा रहे जो हम रोज़मर्रा पेपर में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम दिखा रहे कि हम भी देखा अनदेखा कितनी चीज़ों को कर रहे हैं, और मतलब सोच पे ही दुनिया चलती है, और अगर सोच बदल जाए तो क्या नहीं बदल सकता। आई मीन हिंदुस्तान इज़ सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, मतलब इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इससे पावरफुल कंट्री कोई है नहीं। तो सिर्फ एकजुट होने की बात है। जब जब ये देश एकजुट हुआ है, बदलाव आया है, तो हमने इसी चीज़ को सटायर के तौर पे, जैसे एक स्ट्रीट प्ले होता है जो व्हाट यू सीइंग इन रियल लाइफ, यू गेट इंस्पायर्ड और यू ट्राई टू शो इट इन अ वे दैट पीपल एक्सेप्ट द मैसेज। क्योंकि सिर्फ कहने को तो छोटी छोटी चीज़ें, बूंद बूंद समुंदर भी मतलब कहने को बहुत ईजी है, लेकिन जब तक आदमी बात समझे ना, वो अप्लाई नहीं करता और उसकी अच्छा ही नहीं समझता। तो हमने भी कोशिश की है कि जो भी हम कहना चाहें, हम एंटरटेनमेंट और सॉन्ग, डांस और जो रेगुलर बॉलीवुड का फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट में हम अपनी बातें कहें। क्योंकि एक्सपोजिंग, क्योंकि ये पत्रकार हैं, इनकी नौकरी चली जाती है, उन्हें कहा जाता है कि कुछ सेंसेशनल न्यूज़ लाओ, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ लाओ, स्कैम लाओ, तो वो अपने एक्सपोजिंग के चक्कर में दिल्ली जैसे शहर में फिर क्या क्या होता है उनके साथ, सटायर अनफोल्ड्स, तो इसीलिए एक्सपोजिंग।